ये सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुनीता एक पहिया कुर्सी में चलती फिरती थी। ठीक है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। वह सुनीता सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटका दिया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। वो चल नहीं पाती थी, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने कार्यों करने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी, सहायता लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े पहनना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले। 8 बजे तक तो नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से ही जवाब दे दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिए कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। जो कि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वो चल नहीं सकती है, वो खेल नहीं सकती है, दूसरे बच्चों की तरह कूद नहीं सकती, इसीलिए उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से छोटा था। ये है छोटू छोटू, इसको बाकी बच्चे लोग चिढ़ा रहे हैं, छोटू छोटू बोल के। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी कि ये सब मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पर मुस्कुरा रहे थे, उसको लग रहा था कि मेरे को दोस्ती करना चाहते हैं, इस बोल के खुश हो रही थी। लेकिन उन लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे गुर गुर के, तो उसको खराब लगा। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? ये उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो एक बस ऐसे ही बोलने ही वाली थी, सुनीता ने जवाब देने ही वाली थी कि परंतु इस लड़की की माँ ने उस गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर उसे फरीदा की माँ का यह व्यवहार समझ में नहीं आया। मतलब वैसी बोली सुनीता की माँ, तो उसको अच्छा नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास की सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब दुकान जाते हैं सब जल्दी में रहते हैं ना, सब अपना काम लेते हैं, सामान भाग देते हैं। वैसी वहाँ भी वैसी था, जल्दी में थे कि सुनीता कोई देखे ही नहीं कि उसकी मदद की जरूरत, उसको ऐसे कोई ध्यान ही नहीं दिए। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। छोटू जिसको बोल रहे उसका नाम था अमित। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे की पैडल को पैर से जरा दबाओगे? जी हाँ, जरूर, कहते हुए अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहले पहिए पर रख दिया। फिर उसने पीछे पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। फिर सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान खुद पहुंच सकती हूँ।
दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी, दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। 1 किलो चीनी मांगी तो दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे ही बढ़ाया था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसने दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। मतलब दुकानदार ने पहिया कुर्सी में बैठी है तो वो नहीं उठ पाएगी बोल के दुकानदार ने खुद ही उसकी गोद में रख दिया। लेकिन यह बात सुनीता को अच्छा नहीं लगा। उससे दुकानदार व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं। चीनी को लेकर सुनीता और अमित बाहर निकल गए। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि मैं कोई अजीब गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। मैं पैर से चल नहीं सकती। इस पहिए कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने ऐसा कहा। मैं खुद सब कार्य कर सकती हूँ, अपना आत्मनिर्भर हूँ, सब कार्य कर सकती हूँ, ऐसा सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वही सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता ने कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। मतलब सुनीता सोचने लगी कि हाँ, मतलब सच में हम लोग दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दूसरे बच्चों से अलग हैं, मतलब दूसरे बच्चों से अलग हैं। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई और इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। सुनीता समझ गई थी कि हम बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हैं।